लिखिए तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसमें देखिए, इसमें एक बात तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर सर्कल के बाहर पॉइंट देगा तो कैसे लिखना है। लेकिन इस बार जो सारा बात होने वाला है वो इस पे देखिए, अगर मान लीजिए ये आपका सर्कल है तो हम जानबूझ करके आसान वाला ही सर्कल लेंगे, x² + y² = a²। अब इससे फायदा ये है कि इसका सेंटर अगर टू भी लेते तो सेंटर तो पता ही होगा। अब इस सर्कल पे कोई एक पॉइंट लाई कर रहा है, यहाँ पे इस पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है, ये वाला लाइन। मान लीजिए कि ये पॉइंट हमारा x1, y1 है, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए ये सर्कल होता और पॉइंट अगर यहाँ होता तो यहाँ से दो टेंजेंट आता और इस दोनों टेंजेंट का इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं। वो फॉर्मेट क्या था, y = ऐसा था, लिख सकते हैं। अच्छा, तो चलिए इसका इक्वेशन हम लोग कैसे लिखें, बहुत सारा तरीका है इसका इक्वेशन लिखने का। आप लोग टेंजेंट एंड नॉर्मल भी पढ़ चुके हैं, तो आप चाहें तो इसको डिफरेंशिएट करके स्लोप निकाल के ये पॉइंट है उसके हेल्प से लिखा जा सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि एक बात बताइए, अगर हम इसको ऐसे यहाँ से ज्वाइन कर दें, ये रहा सेंटर, तो ये तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसका मतलब अगर ये टेंजेंट है तो ये वाला लाइन नॉर्मल हुआ या नहीं। अच्छा, तो टेंजेंट का इक्वेशन हमको पहले लिखना है, तो हम पहले निकालते हैं स्लोप ऑफ OP। बताइए OP का स्लोप कितना होता, y1 - y2 यानी y1 / x1 होता। ये किसका स्लोप आएगा, यानी नॉर्मल का। चलिए पहले हम नॉर्मल का इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितना हो जाता है, ये m के जगह y1 / x1 स्लोप आ गया। नॉर्मल किस पॉइंट से पास हो रहा है, 0, 0, तो x - 0 = y - 0, तो ये आता xy1 = yx1। इसी को ऐसा भी यहाँ से x को उधर ले जाते तो ऐसा भी दिखाया जाता है कि y1 / x1 = y/x। ये जो इक्वेशन है ये किसका हो गया, नॉर्मल का इक्वेशन हो गया। अच्छा, अब मान लीजिए कि हम तो इंटरेस्टेड किसमें थे, टेंजेंट का इक्वेशन लिखने में। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट m x - x1 = कितना होता, y - y, यही होता। अब एक बात बताइए, अगर हमारे पास नॉर्मल का स्लोप है तो टेंजेंट का भी स्लोप है, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। तो अगर हम इस लाइन के स्लोप को m बोल देते हैं तो इसका मतलब m × y1 / x1 = -1, तो m का वैल्यू कितना हो जाता, -x1 / y1 होता। अब एक बात बताइए, m के जगह अगर ये वाला वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लें तो -x1 / y1 × x - x1 = y - y1 होता। अब अगर इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पे -x1 से ये मल्टीप्लाई होगा तो ये बनने वाला है x1 का स्क्वायर - xx1। इधर अगर y1 को लाते हैं तो y1 - y1 का स्क्वायर, ऐसा होगा। अच्छा, अब आगे दिमाग लगाते हैं। अब अगर हम इस वाले पार्ट को इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, और उधर अगर देखें तो ये हो गया xx1 प्लस y1। ये किसका इक्वेशन आया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखना है, ये फॉर्मेट तब काम में आता है जब ये पॉइंट कहाँ हो, सर्कल पे हो। अब दिमाग में आएगा ये कौन सा खास बात है, अगर ये पॉइंट सर्कल पे होता हमको टेंजेंट का इक्वेशन लिखना होता और सर्कल का इक्वेशन दिए हुए होता
तो हम तो डिफरेंशिएट करके स्लोप निकालते हैं और इस पॉइंट पे स्लोप का वैल्यू निकालते हैं और इस लाइन का इक्वेशन एक लाइन में लिखते हैं। बस डिफरेंशिएट करने में जो टाइम लग जाता है सो लग जाता है, लेकिन इसका भी रोल है। रोल क्या है वो समझिए। अगर हमारे पास जो सर्कल का इक्वेशन था वो था x² + y² = a², है या नहीं? अब एक बात बताइए, इसी सर्कल पे ये पॉइंट लाई कर रहा है, तो ये पॉइंट इस सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर सेटिस्फाई करेगा तो हमको पता है कि x1 का स्क्वायर + y1 का स्क्वायर ये बराबर होगा a² के, और अगर ये a² के बराबर होगा तो ये वैल्यू हम यहाँ लिख सकते थे, और अगर यहाँ लिख सकते थे तो हमारे पास इक्वेशन हो जाता x(x1) + y(y1) - a² = 0। होता है या नहीं? अब एक बात बताइए, अगर आपके पास सर्कल ये ना हो करके अगर x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 होता तो उसका सेंटर -b, -f होता, और एक तो पॉइंट देता ही सर्कल पे, तो फिर उसके हेल्प से हम टेंजेंट का इक्वेशन जैसे इसमें लिखे वैसे उसमें भी लिख लेते हैं। लेकिन ये नहीं जानना है, ये तो बस हम आपको इसलिए दिखाए कि ये कैसे आता है, ये सब कुछ यूज में नहीं लाना है। यूज में क्या लाना है वो देखिए। अगर कभी भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछा जाता है तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, ये आगे कोनिक सेक्शन में भी काम में आएगा। अगर कोई बोला कि पाराबोला के टेंजेंट का इक्वेशन बताइए तो भी एक ट्रिक काम आएगा, हाइपरबोला पे बताइए, इलिप्स पे बताइए, तब भी ये प्रोसेस काम में आएगा। तो इक्वेशन ऑफ अगर टेंजेंट आपसे पूछा जाता है तो बस आपको करना है कि t = 0। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का मतलब t = 0। अच्छा, t कैसे ऑब्टेन करते हैं वो देखिए। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, किसमें? सर्कल के इक्वेशन में या किसी भी कर्व का जो इक्वेशन दिया हुआ है उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, क्या क्या वो देखिए। x² को हम लोग चेंज करते हैं x(x1) में, चेंज हो गया x1 ये पॉइंट है। अच्छा, y² को किसमें चेंज करते हैं? y(y1) में। 2x को हम लोग चेंज करेंगे x + x1 में, और 2y को चेंज करेंगे y + y1 में। अगर इतना ट्रांसफॉर्मेशन आप कर पाते हैं तो आप डायरेक्ट टेंजेंट के इक्वेशन पे पहुंच जाइएगा। करके दिखाते हैं। मान लीजिए आपके पास सर्कल का इक्वेशन x² + y² - a² = 0 था। किस पे, किस पॉइंट पे हमको टेंजेंट का इक्वेशन लिखना था? x1 y1 पे। तो बताइए x² किसमें चेंज हुआ? x(x1) में। y² किसमें चेंज हुआ? y(y1) में। और x और y वाला कोई इसमें टर्म है नहीं, तो इसका मतलब -a² और इक्वल्स टू कितना हो गया? 0। एक स्टेप में जो इतना करके यहाँ पहुंचे वो एक स्टेप में यहाँ आ गए हैं। अच्छा, मान लीजिए अगर आपके पास सर्कल का इक्वेशन होता x² + y² + 2gx + 2fy और +c = 0। अब इस सर्कल पे अगर कोई पॉइंट x1 y1 लाई कर रहा है, अब उसके रिस्पेक्ट में टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है। कैसे लिखिएगा? x² किसमें बदला? x(x1) में, y² y(y1) में। अच्छा, g को तो रहने दिए, अब g को हटाने पर 2x लिखा, तो 2x को किसमें चेंज कर दिए? x + x1 में। y को रहने दिए, f को रहने दिए, और 2y को किसमें चेंज किए? y + y1 में, और +c = 0। ये रहा टेंजेंट का इक्वेशन। समझ में आया? अच्छा, ये t = 0 सर्कल चैप्टर में बस इसी के लिए नहीं यूज करते, ये बात भी आपके सामने हम रख देते हैं। t = 0 इसका मतलब ये नहीं कि दिमाग में बैठा लीजिए कि टेंजेंट का इक्वेशन जब पूछे तो t = 0। t = 0 तब करते हैं जब पॉइंट किस पे हो? सर्कल पे हो, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट t = 0 gives the equation of COC। COC का मतलब COC का मतलब कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। COC का मतलब कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। अच्छा, कॉर्ड ऑफ
क्या होता है, मान लीजिए कि ये कोई सर्कल है, इसके बाहर कहीं कोई एक पॉइंट है ना, इस पॉइंट से अगर हम इसके दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये एक टेंजेंट, ये टेंजेंट दूसरा, तो ये टेंजेंट कहीं सर्कल को टच किया, ये वाला टेंजेंट कहीं सर्कल को टच किया, तो जहां जहां टच किया ना, ये दोनों पॉइंट को अगर हम ड्राइंग कर दें, तो ये वाला जो लाइन सेगमेंट है, ये आपको कॉर्ड दिख रहा है, ये कॉर्ड एक्चुअली कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट इसलिए है क्योंकि वो दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है जिस दो पॉइंट के लिए टेंजेंट टच हो रहा है। सही है। तो P इक्वल्स टू 0 करके आप डायरेक्ट इसका भी इक्वेशन निकाल सकते हैं, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का, लेकिन ऐसा तब करते हैं जब ये जो पॉइंट है ना, ये एक हमारा x1 y1, वो पॉइंट इस सर्कल के बाहर होना चाहिए। अगर पॉइंट सर्कल पे है तो t इक्वल्स टू 0 करने से आपको टेंजेंट का इक्वेशन मिलेगा, लेकिन अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है तब t इक्वल्स टू 0 करने से आपको कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन मिलेगा। बहुत ही काम का पॉइंट है ये। अच्छा, एक और बात होता है, अगर मान लीजिए तीसरा पॉइंट, अगर वो जो पॉइंट x1, y1 है वो अगर सर्कल के अंदर हुआ, ऑन द सर्कल हुआ, तो t इक्वल्स टू 0 करने से टेंजेंट का इक्वेशन, बाहर रहा सर्कल के तो t इक्वल्स टू 0 करने से कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन, और अगर इनसाइड आ गया सर्कल के तब t इक्वल्स टू 0 गिव्स द इक्वेशन ऑफ पोलर या पोलर, जो कि आउट ऑफ सिलेबस है, ये हमको नहीं पढ़ना, नहीं जानना, लेकिन ये देखना। ठीक है, हमारे काम का ये 2 पॉइंट। अब इसको लिख के इस पर हम आएंगे, समझाएंगे, लेकिन पूरा चैप्टर होने के बाद इसको देखना।